अस्सलाम वालेकुम। पहले आप ये वीडियो देख लें। पहले तो ये बात दिल में तैयार ही ना था, फिर यकीन आने लगा तो फिर एक खुशखबरी मिली कि बाबा जी की सांसें वापस आ गई हैं। वो सांसें वापस नहीं आई थी, वो होता यूं है, सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं जब कोई मेरा मुरीद अचानक चला जाए ना तो मैं उसे आता हूं और दोबारा कलमा पढ़वाता हूं। बाबा जी को तौबा करने की हालत नहीं, हमारा यकीन कहता है, लेकिन मुर्शिद आजम सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा, और महीना भी गौसे पाक का हो, और फिर सरकार गौसे पाक की मोहब्बत वाला वो कादरी रिजवी शेर हो, तो फिर सांसों को वापस आना पड़ता है, फिर जिंदगियों की रमक वापस आती है, फिर जिंदगी वापस दी जाती है। लेकिन वो इसलिए नहीं, बल्कि वो मुर्शिद पाक आकर के अपना फरमान आंखों से हक करके दिखाते हैं कि देख जो वादा हमने किया था। सबसे पहली बात तो ये है कि गौस पाक का मुरीद इतना गुनाहगार होता है कि उससे मरते वक्त कलमा भी नसीब नहीं होता और गौस पाक को खुद आना पड़ता है और कलमा पढ़ाना पड़ता है। दोस्तों, ये मौलवी रट लगाते हैं कि गौस पाक का पल्ला थाम लो, वलियों का पल्ला थाम लो, उनका दामन थाम लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो फिर खादिम रज़वी का ऐसा बेड़ा पार हुआ कि पहले मरते वक्त उसे कलमा भी नसीब ना हुआ और गौस पाक को दोबारा आकर उसे जिंदा करना पड़ा और कलमा पढ़ाना पड़ा। दूसरी बात यह है कि जिंदा को मुर्दा करना और मुर्दा को जिंदा करना ये किसी बाबे के इख्तियार में नहीं, ना ही शेख अब्दुल कादर जिलानी के इख्तियार में है। अल्लाह का कुरान सुनिएगा। अल्लाह का कुरान कहता है तूलिजुल लैल फिन नहारी व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य, कि मैं ही हूँ जो दिन को रात में और रात को दिन में बदलता हूँ, और मैं ही हूँ जो मुर्दे को जिंदा करता हूँ। यानी जब बच्चा होता है, जब अल्लाह ताला उसे माँ के पेट के अंदर मुख्तलिफ मराहिल में एक बच्चा बनाता है और फिर 4 माह के बाद अल्लाह ताला उसमें रूह फूंकता है, पहले वो मुर्दा होता है और जब उसमें रूह आती है तो वो जिंदा हो जाता है। फिर वो इस जहान में आता है, फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, फिर मैं जिंदे को मुर्दा कर देता हूँ। ये मुर्दे को जिंदा करना और जिंदे को मुर्दा करना ये तुम्हारे बाबों के इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह ताला का कमाल है। और अल्लाह ताला के कमालात में कोई भी शामिल नहीं हो सकता, कोई भी शरीक नहीं हो सकता। इसीलिए तो हम नमाज में पढ़ते हैं व बिहम्दिका, अल्लाह जो तेरे कमाल हैं उनमें कोई नबी वली गौस कुतब अब्दाल भी शामिल नहीं हो सकता। तू अपने कमालात और खूबियों में भी वाहिद और यकता है। लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी, हमने कहा या शेख अब्दुल कादर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया। दोस्तों, इस मौलवी की वीडियो तो आपने देखी है, अब अल्लाह का कुरान सुनिएगा कि अल्लाह का कुरान क्या कहता है और ये मौलवी क्या कह रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है कि वो अल्लाह ताला ही है जो तुम्हें जंगलों और दरियाओं की सैर करने की तौफीक अता फरमाता है, और वो तुम्हारे लिए कश्तियां चलाता है और हवा के बलबोते पर कश्ती चलती है। लोग कश्तियों पर सवार होकर खुश होते हैं, लेकिन जब हवा का रुख उलट जाता है तो चारों तरफ से कश्ती गिर जाती है और डूबने लगती है। तो अल्लाह का कुरान कहता है कि ये सारे मिलकर मुझे ही पुकारते हैं कि अल्लाह तू ही हमारा मुश्किल कुशा है, अब हमारी कश्ती को पार लगाने वाला तू है, हमें एक दफा इस मुसीबत से बचा दे, हम तेरा शुक्र बजा लाएंगे। अल्लाह का कुरान कहता है कि मैं ही कश्तियों को बचाने वाला हूं, लेकिन ये कहते हैं नहीं, गौस पाक ने कश्ती को पार लगा दिया। अब आप बताएं कि इन्होंने शेख अब्दुल कादर जिलानी को अल्लाह ताला के साथ मिलाया है या नहीं मिलाया। इनमें कुछ शर्म और कुछ हया नहीं है कि हम अल्लाह ताला की ज़ात को तो बख्श, तो इनमें कुछ शर्म और कुछ हया होती तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इख्तियार नहीं दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कश्ती डूबने लगी, वो कश्ती को पार ना लगा सके, लेकिन इन्होंने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती शेख अब्दुल कादर जिलानी कश्तियों को पार लगा देता है। इनके अंदर कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए। जिसके सदके में बख्शा जाए क़यामत के दिन वो कौन? ये गौस पाक। क्या गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़यामत में काम आएंगे? यकीनन। इसीलिए वलियों का दामन मजबूती से पकड़ो, न सऊदी काम आएगा न यहूदी।
अगर काम आएगा तो अल्लाह का वली। दोस्तों, इन ईमान के डाकुओं की बात तो आपने सुनी है, अब अल्लाह का कुरान क्या कहता है वो भी सुन लें। दोस्तों, अल्लाह का कुरान कहता है कि डरो उस दिन से जब कोई किसी के काम नहीं आएगा और ना ही कोई किसी की सिफारिश कर सकेगा। और दूसरे मकाम पर कुरान मुकद्दस इरशाद फरमाता है कि उस दिन कमज़ोर मुतकब्बिरों से कहेंगे, अपने बड़ों से कहेंगे, हम तो दुनिया में तुम्हारे ताबे थे, अब हमें अल्लाह के अजाब से बचाओगे या नहीं बचाओगे। तो आगे से वो कहेंगे, अगर अल्लाह ताला हमें हिदायत देता तो हम आपको हिदायत करते, अब हमारे लिए बराबर है कि हम चीखें या चिल्लाएं, अब हमें अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। तो दोस्तों, जब कोई काम नहीं आएगा, कोई सिफारिश काम नहीं आएगी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि वो अपने उम्मती की सिफारिश करेंगे, लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई बंदा उस दिन कलाम नहीं कर सकेगा। और ये कहते हैं कि वलियों का पल्ला थाम लो, तुम्हें अमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं, वली ही काम आएंगे। ये तुम्हारे ईमान के भी डाकू हैं, तुम्हारे माल के भी डाकू हैं, और ये तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और दोस्तों, दूसरी बात ये है कि जो कमालात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं थे, वो इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को दिए हैं। या तो फिर ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नबी मान लें, या फिर खत्मे नबुव्वत का नारा लगाना छोड़ दें, खोखले दावे करने छोड़ दें। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज्यादा कमालात गौसे आजम के पास थे, तो जाहिरी बात है फिर ये खत्मे नबुव्वत का नारा नहीं लगाया जा सकता। खुदारा दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपके सामने अपील करता हूं कि खुद कुरान और सुन्नत का मुतालिया कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये आपको क्या कहते हैं और कुरान और सुन्नत आपको क्या दरस देता है। उस दिन से पहले अपने आप का मुहासबा कर लीजिए, जब क़यामत का दिन होगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने कुरान और सुन्नत का मुतालिया क्यों ना किया, फिर तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। आंख से निकलने वाले आंसुओं से वजू टूट जाएगा? जी हाँ, नापाक भी होते हैं आंसू जो दुखती आंख से निकले, क्योंकि ये कच्चा खून होता है। जी जी, कच्चा खून से क्या मुराद है? मतलब अभी जो रेड होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा, ये पक्का है। अभी जो पानी जैसा होता है, आंख से निकलते पानी होता है, लेकिन ये आम पानी की तरह नहीं होता, तो ये कच्चा खून होता है। खून की इसमें समय मिलावट होती है पानी में। अभी ये जब पक जाएगा तो लाल हो जाएगा। अब देख लें, जब आप जाहिल लोगों से मसला पूछेंगे तो वो अपनी मर्जी से आपको एक बात बता देंगे, और आगे से अहले सुन्नत वल जमात के इमाम इलियास कादरी साहब हूं तो उनके मुरीद तो फिर उनकी बात ही मानेंगे। दोस्तों, मसला वाजे करना चाहिए, जब हमारी आंख में मच्छर पड़ जाए तो हम आंख को मल लेते हैं, उससे जो पानी निकलता है उससे वजू नहीं टूटता। अशूबे चश्म की वजह से पीप वाला या गंदा पानी निकले, उससे वजू टूटता है। इसलिए मसाइल उलमा से पूछने चाहिए जो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें, ना कि जाहिलों से पूछने चाहिए जो कि आपको गुमराह कर दें। बंदा अगर करामात औलिया पर यकीन तो रखता हो, लेकिन उसने कोई करामत ना देखी हो, तो क्या वो अपने पीर से करामत देखने की ख्वाहिश कर सकता है? इसमें एक रिस्क होता है, अगर पीर करामत ना दिखावे तो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पीर को लोग समझते हैं कि वली होना चाहिए उसका, तो ये ज़हन में रखें कि पीर के लिए वली होना शर्त नहीं है, और हर वली पीर नहीं होता। वली के लिए पीर होना शर्त नहीं है। अरे कहना क्या चाहते हो? पीर की 4 शर्तें हैं कि वो सुन्नी पक्का हो, सही उल अकीदा सुन्नी, ठीक है। आला हज़रत फरमाते हैं आलिम हो। ये फंस प्यासी है। दोस्तों, अब देख लें, इलियास कादरी साहब कह रहे हैं कि करामत दिखाना कोई जरूरी नहीं है। अगर आपके बाबे उस वक्त करामात दिखा सकते थे तो अब मुस्तकबिल का गौसे आजम इलियास कादरी को भी चाहिए कि अपने कुछ करामात और कमालात दिखाए। लेकिन क़यामत आ सकती है कि कोई करामत और कमाल नहीं दिखा सकता, क्योंकि अब कैमरा इजाद हो चुका है, अब इनकी बात मानने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, खुदारा मैं अपील करता हूं कि खुद कुरान और सुन्नत का मुतालिया कीजिए, इन जाहिल मौलवियों का पीछा छोड़ दें, ये आपके ईमान के दुश्मन हैं।
اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔